नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपके खिलाफ किसी ने झूठा एफआईआर लिखवा दिया है तो बचने का क्या रास्ता है। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज बताऊंगा, समझाऊंगा कि आप कैसे बच सकते हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और सहायता चाहिए होगा तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यदि आपके खिलाफ कोई फॉल्स एफआईआर हो गया है तो सबसे पहला चीज आपको करना है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और दूसरा चीज ये है कि आपको सही सलाह लेनी है, यानी कि लीगल एडवाइस लेना है। आमतौर से मैंने यह देखा है कि अगर एफआईआर हो जाए तो आप वैसे ही फ्री के सलाह के लिए आप 2-4 लोगों को एफआईआर भेजते हैं और फ्री के सलाह पर आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं या उससे बचने के उपाय ढूंढते हैं। वही आपके लिए कई बार घातक साबित हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है, अगर आपने किसी से फ्री की सलाह ली, अगर उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, अगर उस मामले में उनको जानकारी नहीं है, तो आपको एक गलत सलाह दे सकते हैं जो उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो कुछ समय बाद आपको लगे कि ये सबसे खराब रास्ता था और आपका केस बहुत ही पेचीदा हो जाए। तो आपको जरूरी है कि सबसे पहला काम करें कि एफआईआर अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो आप एक लीगल एडवाइस जरूर ले लें। लीगल एडवाइस लेने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लें और लीगल एडवाइस के लिए टाइम बुक करा लें। प्रॉपरली लीगल एडवाइस मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है कि जैसे ही आपके खिलाफ फेक एफआईआर या फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद आपके पास भी एक रास्ता होता है कि जिस पार्टी ने आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड कराया है, अगर मारपीट का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो, अगर उसने भी आपके साथ कुछ अपराध कर दिया है तो आप भी उसके खिलाफ काउंटर एफआईआर जरूर करवाएं। काउंटर एफआईआर होने से फायदा यह होता है कि दोनों तरफ से एफआईआर होता है। जब दोनों पार्टी इक्वली परेशान हो रही होती तो कॉम्प्रोमाइज होने के रास्ते होते हैं और वो सेटल हो जाता है। अगर एक व्यक्ति ने ही पैसे पावर के बल पे आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दिया और आपने उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखवाया है तो परेशान नहीं होगा, आपको ही दबाता जाएगा और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आप भी काउंटर एफआईआर जरूर करवाएं। काउंटर एफआईआर के भी कई रास्ते होते हैं, अगर वो भी आपको नहीं मालूम हो तो आपको फिर उसमें मैं यही सलाह दूंगा कि लीगल एडवाइस जरूर ले लें। जो तीसरा पॉइंट होता है वो सीआरपीसी 482 सेक्शन के बारे में है कि अगर आपने लीगल एडवाइस ले लिया, काउंटर एफआईआर के लिए भी हो गया, अब आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको यह पता करना चाहिए कि क्या 482 के तहत आपका मामला क्वैश हो सकता है कि नहीं। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं जिसमें कहा है कि अगर कोई मामला फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है तो हाई कोर्ट को हिचकिचाना नहीं चाहिए उसको क्वैश करने में। तो मैं आपको बताऊं, क्वैश का मतलब होता है खारिज करना, समाप्त करना, रद्द करना। यानी अगर आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का यह पावर है सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत कि वो आपके एफआईआर को रद्द कर दे, खत्म कर दे, समाप्त कर दे। आमतौर से लव मैरिज के केसेस में क्या होता है कि लड़की की फैमिली वाले झूठा एफआईआर लड़के के ऊपर जरूर लिखवा देते हैं कि लड़की को बहला फुसला कर लेकर के चला गया, उसका अपहरण कर लिया, रेप हो गया, ऐसे एफआईआर लिखवा देते हैं, जबकि वो लड़की उसकी वाइफ बन चुकी है उस लड़के का जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया जाता है। तो ऐसे मामले में आपके लिए सीआरपीसी 482 एक रामबाण होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो बिल्कुल मत हिचकिए और हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पे आप कॉल कर लीजिए, आपको समाधान अवश्य मिल जाएगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती है, मान लीजिए क्वैश भी नहीं हो पाया, तो लास्ट में आपके पास रास्ता है कि पुलिस गिरफ्तार करे उससे पहले आप एंटीसिपेटरी बेल ले लें। वो 438 के तहत होता है। 438 सीआरपीसी के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। जरूरत हो तो ट्रांजिट बेल भी ले सकते हैं, जिसमें आपको बेल मिल जाएगा। उसके बाद से आपकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाएगी और आप आसानी से अपने आप को बचा पाएंगे और डिफेंस भी कर पाएंगे और उस फॉल्स पुलिस एफआईआर से आप अपने आप को बचा भी पाएंगे। तो जरूरी है एक सही सलाह, जरूरी है एक सही स्ट्रैटेजी, ताकि आप सही तरीके से एक फॉल्स एफआईआर को फाइट कर सके
और मुंहतोड़ जवाब दे सकें उस व्यक्ति को जिसने आपके खिलाफ एक फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड कराने की हिमाकत की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।